सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था। ऑल ऑफ सडन पता नहीं उसे क्या हुआ और सब कुछ एंड हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, देन दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर यू। और अगर तुम्हारे को लगता है कि दुनिया तुम्हारे विपरीत में चल रही है, इवन भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, देन दिस वीडियो इज़ इवन फॉर यू। सो ना चाहते हुए भी तुम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में लगे हुए हो सबके साथ, अपना पर्सपेक्टिव समझाने में लगे हुए हो सबको कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हुआ था। गलत नहीं है यार, शेयर करना कभी ख़राब नहीं होता, लेकिन जब तुम उसे अपनी आदत बना लो, उसे इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए नहीं, लेकिन जस्ट दुनिया को ये दिखाने के लिए करने लग जाओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ट्रीट मी वेल, देन दिस इज़ समथिंग यू शुड हील। क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट कुछ और होना चाहिए। किस बेसिस पे कह रही हूँ ये सब कुछ? मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो चुका है। ना सिर्फ मैंने अपनी उन एंडिंग्स से खुद को हील किया, इवन मैंने अपना कॉन्फिडेंस रीगेन किया, खुद की वर्थ फिर से खुद डिफाइन की। एंड नाउ दिस टाइम I know the lessons, what I learned from that all, and what is my worth, how I should be treated. So all you need to heal this is 4 practices. Trust me. तो वो 4 चीज़ें बताने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट ऑल दोज मेमोरीज। सेकेंड, stop discussing those pains again and again to others. Let no one know now, from now onwards, that what was happened in your life. अगर तुमने इन 2 चीज़ों को नहीं छोड़ा ना, तो आई डोंट थिंक सो तुम इस लूप से निकल पाओगे और खुद की वर्थ को वापस से पा पाओगे। कॉन्फिडेंस चाहिए, और अगर सेल्फ वर्थ खुद डिफाइन करनी है, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ चाहिए, सो टेक द स्टेप फॉर योर सेल्फ। तो देखो यार, तुम्हें ना ये 4 प्रैक्टिसेस को अपने 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने तक तुम्हें कंटिन्यूसली फॉलो करना। नो मैटर व्हाट वाज हैपनिंग इन योर लाइफ, जस्ट ट्राई योर बेस्ट कि तुम इन चीज़ों को फॉलो करो, तभी तुम इस चीज़ को हील कर पाओगे और अपने आप को रीगेन कर पाओ। तो इसमें से जो 2 प्रैक्टिसेस हैं वो माइंडसेट के ऊपर है, एंड जो 2 प्रैक्टिसेस हैं वो हीलिंग के लिए। सो द फर्स्ट प्रैक्टिस वॉज अबाउट वर्किंग ऑन योर माइंडसेट। Take the step for yourself. Turn yourself as a warrior in your own story. You are not a defeated person. You are not a betrayed person. You need just strength within yourself again. To gain that strength, you need yourself. Yourself to feel that you are a warrior, not a defeated person, not a person who was cheated. If someone asks you about that all, just say, I don't want to talk about that all. बट जस्ट डोंट एंगेज इन दोज कन्वर्सेशंस, क्योंकि वो तुम्हारे माइंडसेट को टोटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हें अगेन उन्हीं सब मेमोरीज में वापस से ट्यून अप कर रहे हैं। सो ऑल यू नीड इज टू स्किप देम, एंड इफ दे अगेन ट्राई टू आस्क यू अबाउट दैट ऑल बाय मैनिपुलेशन, देन स्टॉप एंगेजिंग विद देम एंड टॉक लेस टू देम। सेकेंड प्रैक्टिस, 3 ways by which we feed ourselves energy। तो ये जो है वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करेगा, and this will help you delete all those memory from your subconscious mind even. So those 3 ways are social content, surroundings, and self-image. So all you need is to turn those 3 of them into the positive way, into the motivational way. एक image दे दूंगी, the complete way by which you can turn yourself. एक वीक के लिए ये चैलेंज लो और रिजल्ट्स तुम अपने आप देखोगे। So all you need to do is just feed yourself motivational and energetic, positive. Try your best to pursue the things with this mindset and you will see the change. You have to feed yourself those 3 by this mindset: motivational, energetic, and positive. So the third practice was about forgiveness and acceptance. देखो, ये सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है और लगता है कि क्यों ही करें हम उन्हें forgive, बट जो तुम्हें रात को नींद नहीं आती पर उनकी मेमोरीज, उनके थॉट्स आते हैं पूरे दिन, जो तुम ओवर थिंकिंग करते रहते हो उन सब चीज़ों पे, इन सब चीज़ों को तुम हील तभी कर पाओगे जब तुम उन सब चीज़ों को फॉरगेट करोगे, फॉरगिव करोगे एंड एक्सेप्ट करोगे। फॉरगिव ना करके ना तुम खुद को खुद ही तंग कर रहे हो। ट्रस्ट मी, ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ को ब्लॉक कर रही है। तुम नेगेटिव एनर्जीज में रह रहे हो, लो वाइब्रेशंस में रह रहे हो, और अल्टीमेटली तुम फियर्स, गिल्ट वगैरह इन सबको ही आगे मैनिफेस्ट भी करते जा रहे हो। सो द फोर्थ प्रैक्टिस वॉज अबाउट मंत्र मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हीलिंग के लिए, लेकिन मैंने मंत्र मेडिटेशन ही क्यों बोला, बिकॉज ग्रीन तारा मंत्र एंड महामृत्युंजय जाप, ये दोनों ही आपकी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को हील करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आपको ग्रीन तारा मंत्र रात को सोने से पहले सुनना है, अपना पूरा फोकस लगा के आराम से रिलैक्स होके बेड पे सोना है बस। एंड मतलब जब तुम लेटे हुए हो उस समय तुम्हें हेडफोन्स लगा के सुनना है उसे, एंड एक टाइम पे तुम्हें दिन में सुनना है, और दिन में ही एक बारी तुम्हें महामृत्युंजय जाप को भी सुनना है। सो द फर्स्ट एंड सेकेंड प्रैक्टिस विल फिक्स योर माइंडसेट एंड
reprogram you in order to succeed. The third practice will help you leave things behind and understand that things happen for our good, whether we see it or not. The fourth practice will help you heal your heart chakra and regain the balance between your masculine as well as feminine energy. So go ahead, life is yours. Be the main character of your life and let you rule your life, not your senses deciding how you should feel. Lastly, focus and attachments done at the right place never disappoints. So have them either on yourself or on God. Focus on developing yourself every moment. Turn your whole pain and rewrite your story. Turn this into a development. टेक द चार्ज एंड लेट यू लीड योर लाइफ. मेरी बात ध्यान से सुनो. दुनिया आएगी, 4 दिन हाँ में हाँ मिलाएगी और बस मजे लेगी. रोज तुम्हें उसी चीज के पीछे रोता देख खुश होएगी. लेकिन जिस पल तुम साइलेंट हो गए, तुमने उस चीज पे रिएक्ट करना छोड़ दिया, दुनिया को बताना छोड़ दिया ना, उस दिन वो सोचेगी क्या हो गया, कौन सा भूचाल आ गया है, इसकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसके कारण ये इतनी शांत हो गई है. ऑल ऑफ सडन इसने रोना धोना सब कुछ बंद कर दिया. ऐसा क्या हो गया? सो ट्रिक द वर्ल्ड. दुनिया को तुम पे हंसने का मौका मत दो. खुद को कुछ बना लो और फिर दुनिया तो अपने आप तुम्हें सलाम ठोकेगी. ऑल द बेस्ट. Hare Krishna. Thank you so much for watching this. And if you are new to our channel, subscribe.